हाय, माय नेम इज जिया चौधरी और मेरा नाम है अंश कपूर और आज हम करने वाले हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के एपिसोड 36, 37 एंड 38 का रिव्यू। तो सबसे पहले जिस देते थे अपनी ऑडियंस को कि कैसे थे तीनों दिन के एपिसोड, तो बात करें दो एपिसोड जो 36 और 37 थे, वो थे वीकेंड का वॉर, जिसमें अनिल कपूर आते हैं, घर में होती है 2 एविक्शन, होते हैं छोटे मोटे टास्क, और फिर लास्ट वाले एपिसोड में होती है एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अनिल कपूर जब आते हैं घर में, एज यूजुअल सोना मकबूल के से बात होती है, उनके उस एटीट्यूड पे, बीइंग अ विनर वाले पे बात होती है। और अगर आपने 36 एपिसोड में एक एक्टिंग देखी है तो वो भाई आप कहेंगे कि क्या एक्टिंग करी थी। रणवीर बनते हैं सास, और जो सास की वो एक्टिंग करते हैं, तो उसको देखने के बाद लगता है कि आने वाले टाइम पर रणवीर को तो भाई बहुत भयंकर काम मिलने वाला है। बहुत गजब एक्टिंग करी थी उन्होंने, वापस से शायद वो इंडस्ट्री में आने वाले हैं। भाई बहुत गजब की एक्टिंग करी थी उन्होंने। और फिर आगे चल करके 2 अच्छे लोग जिनको मतलब जिनकी स्क्रीन प्रेजेंस ज़्यादा थी बिग बॉस में, वो घर से बाहर हो जाते हैं, जिनमें नाम रहेगा शिवानी का और विशाल का। फिर अगर हम बात करें तो लास्ट के दिन 38th एपिसोड में, 38th एपिसोड में होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे धमाकेदार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और नेजी से एक ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है जिससे नेजी तो भड़क उठते हैं। कुछ जी आप भी दे दीजिए। मेरे को ना एपिसोड की बात अगर करें, एपिसोड बहुत अच्छा था, स्पेशली कल का। और वीकेंड के वार की बात करें, वीकेंड के वार में मेरे को ऐसा लगता है अगेन अनिल कपूर एक ही इंसान को पकड़ लेते हैं, वो होते हैं हमेशा की तरह सना मकबूल। और दूसरी बात, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि क्या आपको फेयर लगा विशाल और शिवानी का जाना? देखिए, बात अगर करें तो जैसे घर वालों ने जो वोट्स दिए थे, वो तो वोट्स हम पहले भी काउंट कर सकते थे कि किसने किसको दिया होगा। तो शिवानी का तो समझ में आ गया था कि वो बाहर जा रही। विशाल का नहीं समझ में आया कि ऑडियंस वोट के हिसाब से विशाल के भाई 9 पॉइंट कुछ मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, उनकी ऑडियंस ने उन्होंने सपोर्ट करा होगा। आई रियली वांट टू नो कि ये साई केतन और नेजी घर में कर क्या रहे अभी तक? एग्जैक्टली, और इवन कृतिका भी। हाँ, नेजी बिंग लेजी कर क्या रहे हैं ये लोग? और विशाल की ऑडियंस में, बट आपको पता है इससे पहले बिग बॉस कंट्रोवर्सी भी हो गई थी विशाल के एविक्शन को लेकर के, कि विशाल का जो एविक्शन वाला पोस्ट था वो जियो सिनेमा ने कुछ दिन पहले ही डाल दिया सोशल मीडिया पे, उसको फिर डिलीट कर दिया। उनकी स्क्रिप्ट लीक हो गई थी। हाँ, तो लगता है कहीं ना कहीं बिग बॉस स्क्रिप्टेड था। हाँ। तो यही इसी चीज को लेकर के कि बहुत सारे लोगों ने सवाल भी उठाया था। हमने भी इवन अपने इस शो में बात करी थी, जिक्र करा था इस चीज को लेकर के। बट मुझे सही में नहीं समझ में आया कि साई केतन राव अभी भी घर में है, मुझे कृतिका भी वो अरमान का पल्ला पकड़ के बस चल रहे हैं और वो जाए जा रहे हैं। बस मुझे इस बात का डर है वो टॉप 5 में ना पहुंच जाए। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सही सवाल उठाया गया था कि अगर लव कटारिया को आप किसी की पूछ बताते हैं कि वो वहां के किसी की पूछ बन करके यहाँ तक पहुंचे हैं, तो कृतिका भी तो क्या कर रही है? कृतिका भी तो वही है, कृतिका भी कुछ नहीं कर रही है। और तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें बहुत सारी खबर घर वालों को मिल गई बाहर की? हाँ, बाहर की खबर मिल गई। ऐसा बिग बॉस ने कैसे अलाउड कर दिया? बिग बॉस बट चलो, अब ऐसा लगता है लास्ट वीक है, क्या ही कर लिया अगर इतनी बाहर की खबर लास्ट वीक है तो बाहर की तो वो तो सब पूरा मेडिटेशन ही खराब हो गया आपका। बाकी अगर करें प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात, आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा सवाल जवाब किससे हुए और किसका सही था? सबसे ज्यादा सवाल जवाब तो अरमान से हुए हैं। अरमान के रिश्तों पे ऐसे सवाल करे हैं लोगों ने कि जो शायद उनकी प्राइवेसी भी कहीं ना कहीं हैंडल कर रही थी। बट ठीक है, अब मीडिया का काम है सवाल करना। अगर मीडिया सवाल नहीं करेगी तो कौन करेगा? आफ्टर ऑल इट्स अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो बाकी नेजी का तो मुझे लगा कि बेफालतू में भड़के, वो जस्ट दिखाने के लिए कि उनको लगता है बीच बीच में कोई वो एक आकर के कान में उनके बोल देता है कि भाई आज कैमरे में दिख जा, तो वो थोड़ा सा आते हैं, हरकत करते हैं, फिर धीमे से डाउनफॉल हो। और ये चीज़ उन्होंने खुद भी बोली थी कि मैं कभी कभी अच्छा काम कर देता हूँ, मतलब आ जाता हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं शांत हो जाता हूँ, फिर मैं कर देता हूँ, फिर मैं शांत। और ऊपर से नेजी की मेरे को लगता है वो अपने आप से ही बता रहे हैं कि जो मेरे को खाना देता है मैं उनकी टीम में रहता हूँ। जैसे कृतिका, अरमान मेरे को खाना देता है, मैं क्यों नहीं रहूंगा उनकी टीम में। और रणवीर का मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा था एपिसोड के स्टार्टिंग में, जब वो प्रोटीन की पाउडर की बात करते हैं कि नेजी ऐसे ही आते हैं विदाउट वाटर, वो प्रोटीन पाउडर लेते हैं, कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करता है आपकी किडनी में, ये सर्टिफाइड है, वो बताते हैं। वो इन्हीं सब चीज़ों को नहीं सुनते हैं, तो वो चीज़ उनको लगता है नेजी को कि पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं, शायद उनका नेचर रहा हो ऐसा। बट नहीं समझ में आ रहा है कि नेजी अभी तक इतना आगे कैसे आ गए, साई केतन कैसे आ गए। नेजी का चाहे कुछ हो, चाहे सारी दुनिया उन्हें रोस्ट कर रही हो, कुछ कर रहे हो, बट लेकिन साई केतन क्या कर रहे हो? शिवानी चली गई बाहर, जो शिवानी मतलब इतना, जिसको मतलब लगता था कि एपिसोड अब लगेगा कि एपिसोड खाली खाली हो रहा है, घर सूना सूना हो रहा है। बाकी शिवानी और विशाल के जाने के बाद सबसे ज्यादा असर आपको लगता है किस पे पड़ रहा है?
देखिए विशाल के जाने के बाद तो लव कटारिया को पड़ रहा है, इवन शिवानी का भी लव कटारिया को पड़ क्या रहा है। सना मकबूल एक्टिंग कर रही है या उसे पड़ रहा है फर्क? अब वो मुझे लग रहा है एक्टिंग कर रही है। पहले मैं सना मकबूल को बहुत फेवर समझता था, मतलब फेवरेट थी मेरी एक तरह से कि जैसे कि एक महाभारत में कहावत थी कि अर्जुन का एक लक्ष्य तय था, उसने एक मछली की आंख को वो चूज करके रखा था। वैसे ही मुझे लगता था कि सना मकबूल का भी एक टारगेट सेट है, उन्होंने वो चीज़ देख रखी है कि उनको वही चाहिए। उन्होंने सीधे वो रखा था मैं रिश्ते बनाने यहाँ पे नहीं है, रिश्ते अगर मुझे बनाना होता तो मैं घर के बाहर बना लेती। बट अगर वो यहाँ पे आई है तो उनका टारगेट विनिंग का था। बट फिर जब वो बोलती थी कि मैं चाहती हूँ एक फीमेल ही जीते, तो जब शिवानी को नॉमिनेट उन्होंने क्यों करा? ऑब्वियसली मुझे सबको पता है कि शिवानी को वोट अगर करा है तो सना मकबूल ने भी करा होगा, विशाल ने भी करा होगा, लव कटारिया ने भी करा होगा, निजी ने भी करा होगा। ये 4 वोट उन्हीं की तरफ से आए होंगे। तो सना मकबूल को फिर ये फेमिनिज्म वाला गेम छोड़ना पड़ेगा। बाकी अगर रही कि वीकेंड के वार पे जो हुआ, जो अनिल कपूर ने सना मकबूल को बोला, क्या वो ठीक था कि वो सना अगर जीतना चाह रही है तो उसके लिए उसे ऐसा क्यों सब बोला? चलो हो सकता है उसकी स्टेटमेंट्स गलत हो जीतने अब ये लग रहा है कि सना डबल गेम खेल रही है। एक्चुअली में पहले जब तक सना का शिवानी नहीं थी और वो सब चल रहा था तब तक ठीक लग रहा था। अब ऐसा लग रहा है कि सना डबल गेम खेल रही है। खुद के ऊपर जब बात आती है तो वो अटक जाती है, कहीं ना कहीं रुक जाती है अपने ऊपर, और जब दूसरे वाले पे बात आती है तो कहती थी कि मुझे तेरा प्रचार नहीं अच्छा लगा था, मुझे ये नहीं अच्छा लगा था, वो नहीं अच्छा लगा था। तो समझ नहीं आ रहा आपके अकॉर्डिंग कौन है बिग बॉस का विनर? विनर तो मेरे को लगता है लवकेश हो सकता है। बाकी रणवीर के जीतने के बहुत ज्यादा चांसेस, जिस हिसाब से उन्होंने पूरा सीजन स्ट्रैटेजिक तरीके से चलाया है वो लग सकता है। अरमान नहीं। अरमान आपको नहीं लग रहा है कहीं विनर होंगे? अरमान ने जो उनका स्लैप इंसिडेंट हुआ था उसके बाद मेरे को नहीं लगता, और अगर वो विनर होते हैं उसके बाद तो ये सब फेयर नहीं होगा। अच्छा, तो कहीं ना कहीं टॉप 3 रनर अप में देखती हैं आप उनको, अरमान को? टॉप 3 में देखती हूँ। सना मकबूल के पता नहीं, मेरे को अभी चांसेस लगते नहीं, जितने उनमें डेडिकेशन है वो दिख नहीं रही है जो उनके शब्दों में दिखती है बस। तो ये था बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के एपिसोड 36, 37 और 38 का रिव्यू। ऐसे ही और भी रिव्यूज के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।